क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, इसके मैंने कुछ नोट्स आपको दिए हुए हैं, करने के लिए बोला हुआ था। जब मैंने क्लास ली थी तो क्लास में भी कुछ चीज़ें मैंने समझाई हुई थी। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको मैं दोबारा समझा देती हूँ कि संख्या पद्धति में सबसे पहली बात ये है कि हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। प्राकृत संख्याएं अर्थात धन पूर्णांक संख्या पद्धति के मूल आधार होते हैं। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होते हैं और वो भी पूर्णांकों में भी धन पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, जिनसे हम गिनती करते हैं। गिनती इन द सेंस जैसे लोगों को गिनना है, या फिर एक पूर्ण अंक जो होता है वो पूर्णांक होता है। पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। पूर्णांकों की अगर बात करते हैं, जो धन पूर्णांक होते हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। अतः संख्या पद्धति की इस अध्याय में हम इन्हीं धन पूर्णांक संख्याओं के अध्ययन से प्रारंभ करेंगे। हम इन संख्याओं का शीघ्र पुनरावलोकन करके अन्य संख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती का काम लेते हैं या जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है, उन्हें धन पूर्णांक या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और जो कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं प्राकृत संख्याओं का, उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और होल नंबर और नेचुरल नंबर में केवल इतना डिफरेंस होता है कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर हो जाता है। प्राकृत संख्याओं के साथ अगर हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्याएं हमारी बन जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पूर्णांक की, तो सभी पूर्ण संख्याओं 0 और प्राकृत तथा प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांक संग्रह कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं माइनस के जितने भी नंबर्स होंगे, प्लस के जितने भी नंबर्स होंगे, और 0 को भी यहाँ पे पूर्णांक ही लिया गया है। जबकि जो शून्य होता है, शून्य छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य से बड़े पूर्णांक को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो शून्य से अगर हम संख्या रेखा की बात करते हैं तो हमारी जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा में इस तरफ हमारे धनात्मक होते हैं 0 के इधर, और इधर हमारे ऋणात्मक होते हैं। बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अंश और हर के रूप में बात करें हम P/Q, जहाँ P हमारा क्या होगा? अंश होगा, और Q हमारा क्या होगा? हर होगा। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ पे एक कंडीशन है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 1 तो हो सकता है, पर Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे लिखा है माइनस का 1/2 है, 3/4 है, 4/12 है, 5/15 है। ये सभी क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं हैं। इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैंने आपको फॉर्मूला भेजा हुआ था, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, पर इनके बीच की परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है 1/2 दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल, जिसको मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था 1/2 a + b के फॉर्म में मैंने इस फॉर्मूले को लिखा हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 होती है। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमित होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, अनंत तक होती हैं। सभी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, इसे वैसे स्वतंत्र पूर्णांक माना जाता है। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। 0 पूर्ण संख्या तो है, पर ये प्राकृत संख्या नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं इधर की मेजर फैक्ट के बारे में। 0 ना ही धन पूर्णांक होता है, ना ही ऋण पूर्णांक होता है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। जैसे बात करते हैं ऋण पूर्णांक 0 से छोटे और धन पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं।
a/0 की बात करते हैं, आपसे कंडीशन परिमेय संख्या की थी कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a/0 है तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं मैंने आपको बताया कि जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर में व्यक्त करते हैं और जहाँ पे हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए वो परिमेय होती हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्याओं को रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं। एक संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या तब होती है जब वो परिमेय नहीं होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं वो हमारी कैसी संख्या होती है? अपरिमित संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमित नहीं कह सकते हम, अपरिमेय संख्या होती है। देखिए जैसे √2 है, √3 है, पाई है, ये सभी कैसी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपको फोटो भी भेज दूंगी और आपको ये कॉपी पे करना होगा। लगभग ये जो है इस पैराग्राफ को मैं आपको भेजूंगी, इसको पढ़िएगा और इसको लिखना भी है कॉपी में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि संख्या रेखा पर √2 का जो स्थान निर्धारण है वो कैसे किया जाएगा। आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कर्ण का वर्ग जो बराबर होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के। यहाँ हमें √2 का स्थान निर्धारण करना है। आपने क्या किया? आपने संख्या रेखा खींची, 0 है, 1, 2, 3, इस तरह इधर माइनस में है। हमने यहाँ 0 से 1 लिया, 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर का ही हमने ऊपर की ओर चाप लगाया है। कहाँ से? यहाँ से हमने लगाया चाप, 1 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया है। चाप लगा लीजिए या फिर आप लंब खींचिए, लंब पर 1 सेंटीमीटर नाप लीजिए। जहाँ पे नापेंगे वहाँ से इस बिंदु को मिला देंगे। इसके बाद में आपने प्रकार लिया, यहाँ पे नोक रखी, यहाँ तक की दूरी लेकर आपने इस पे चाप लगाया। ये जो डिस्टेंस होगी हमारी AP, ये √2 को निर्धारित करेगी। ये जो AP होगी इसका जो मान होगा वो √2 होगा। इसी प्रकार से हम √3 का भी करेंगे या फिर और कोई संख्याएं होंगी उनका भी हम इसी प्रकार से करेंगे। देखिए वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। कभी कभी हम डिवाइड करते हैं और हमारा डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है। जब हमारा डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है और शेषफल कहीं ना कहीं हमारा 0 आ जाता है तो इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है हम डिवाइड करते हैं, लगातार भाग चला जाता है और जो शेषफल है वो हमारा 0 नहीं आता है। जैसे 1/3 है, 3 से जब हम 1 में भाग करेंगे तो ये देखिए 0.3333 लगातार आता रहेगा, पर किसी भी कंडीशन में जो इसका शेषफल है वो 0 नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के नंबर सम गए, इसके बाद देखिए नंबर हमारे रिपीट होने लगे हैं। इस कंडीशन में भी हमारा शेषफल जो है वो 0 नहीं होगा। जब शेषफल हमारा 0 नहीं होता है, संख्याएं पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अशांत आवर्त दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब जो भी संख्याएं हमारी रिपीट हो रही होती हैं उनके ऊपर हम बार को लगाते हैं। इन संख्याओं को हम अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। देखिए कुछ उदाहरण हैं, इन उदाहरणों के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि शांत दशमलव है या अशांत। आपसे कहा गया 10/3 या 7/8, 1/7 को दशमलव प्रसार में ज्ञात करना। तो हमने एक संख्या ले ली 10/3, हमने 3 से 10 में डिवाइड किया, 3 से 10 में डिवाइड किया, 3 बार जाएगा, 3 3 का 9 हुआ, फिर वही बचा। लगातार ये देखिए हमारा जो रिमाइंडर है वो अगर हम कंटिन्यू करते रहते तो यही संख्याएं आएंगी। ये जो 3 संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है, तो ये जो संख्या हमारी है ये अशांत आवर्ती है। इसके अलावा संख्या को हम लिख सकते हैं, इसके अलावा संख्या को हम 0.3 के ऊपर बार के रूप में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे 0.3 और 3 हमारा बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। अगर कोई और संख्या रिपीट हो रही होती, जितनी भी संख्या हमारी रिपीट हो रही होती हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इससे ये होता है कि ये संख्या हमारी क्या हो रही है? बार बार आ रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी अशांत आवर्ती संख्याएं होंगी उनको अगर हम परिमेय संख्याओं में व्यक्त करना चाहें, अंश बटे हर में व्यक्त करना चाहें तो कैसे व्यक्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही।